नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर कोई तांत्रिक किसी पर भूत प्रेत छोड़ता है तो वही तांत्रिक उस भूत प्रेत को क्यों नहीं उतारता और उतारना चाहता या उतार पाता। दोस्तों, बहुत जगह ऐसे देखा गया है कि किसी न किसी तांत्रिक ने किसी के ऊपर भूत प्रेत छोड़ दिए, किसी के कहने पे, पैसे लेके या खुंदक में। पर वो इस बात का जब खुलासा हो गया कि इस फलाना तांत्रिक ने ही भूत प्रेत छोड़े थे या किसी के थ्रू छोड़े थे या किसी के कहने पे छोड़े थे या पैसे लेके छोड़े थे, पर वो पता होने के बावजूद भी वो तांत्रिक उसी भूत प्रेत को अपने छोड़े ही भूत प्रेत को वापस लेने से मना कर देता है या उसको वापस नहीं बुला पाता या नहीं बुलाना चाहता। तो क्या है और कैसे परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और क्यों होती हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, ऐसे बहुत से तांत्रिक हैं जो टोने टोटके में पूरा ज्ञान नहीं रखते, ब्लैक मैजिक का पूरा ज्ञान नहीं रखते। वो छोड़ने की विधि तो जानते हैं, किसी पे नेगेटिविटी छोड़ने की, भूत प्रेत ब्यादा छोड़ने की विधि तो जानते हैं, पर उसी विधि को उतारने का माध्यम नहीं जानते। जिस तरीके से अभिमन्यु को उस चक्र में घुसने का पता था, पर उस चक्र से बाहर निकलने का नहीं मालूम था, महाभारत की अगर हम बात करें। इसी तरीके से बहुत से ऐसे तांत्रिक हैं जिन्हें ये तो पता है कि टोटका करना कैसे है, कैसे भूत प्रेत चढ़ाना है, पर ये नहीं पता कि कैसे उतारना है और ख़ासकर अपने ही छोड़े को कैसे बुलाना है। तो इस तरीके की स्थितियाँ भी कई दफ़ा उत्पन्न हो जाती हैं जब पता होने के बावजूद भी, जब लोग को मदद नहीं मिलती। दूसरी परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होती हैं कि जानबूझकर अपनी ही छोड़ी हुई विद्या को वापस नहीं लेना चाहते बहुत से तांत्रिक। खुद का छोड़ा हुआ भूत प्रेत है पर उसको वापस नहीं बुलाना चाहते, खुद की क्रिया की हुई का काट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो खुद के छोड़े हुए को वापस बुलाएँगे या खुद की क्रिया की काट करेंगे तो उनको इसका नेगेटिव फल मिलेगा। हमेशा अगर किसी ने किसी पे कोई टोटका किया है और उसकी अगर कोई काट कर दे तो टोटका करने वाले को नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। ये प्रकृति का नियम है। कहते हैं ना, विद एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोज़िट रिएक्शन। तो ये एक इंसाफ़ हो जाता है कहीं न कहीं। कुछ हद तक कुदरत इंसाफ़ करने का प्रयास करती है कि अगर किसी ने आप पे कोई नेगेटिविटी छोड़ी है, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक आपके साथ किया है और वो ब्लैक मैजिक कट जाता है, दूर हो जाता है, तो अपने आप जिसने छोड़ा है उसको नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। अब जिस तरीके से आप धुनी करते हो हमारी, तो जो भी लोग आप पे नेगेटिविटी छोड़ेंगे, अपने आप धुनी के कारण नेगेटिविटी वापस भागेगी, तो उन लोगों को इफ़ेक्ट आएगा। उनको इसका नेगेटिव परिणाम झेलने पड़ेंगे। तो अपने आप वो फिर ब्लैक मैजिक करना बंद कर देते हैं, अपने आप ही आपका बुरा करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जितनी बारी भी वो आपका बुरा करेंगे, आप धुनी करोगे हमारी, उतनी ही बारी वापस वो चीज़ें उनके पास जाएँगी, उनको इफ़ेक्ट करेंगी। तो बहुत से तांत्रिक ये बात जानते हैं कि अगर वो किसी के ऊपर कोई टोटका करते हैं, किसी के कहने पे या किसी के लिए, और वो खुद ही अगर उस टोटके की काट करेंगे, तो उसका नेगेटिव परिणाम उनको झेलना पड़ेगा। कभी-कभी ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये लालच दे के भेजी जाती हैं, वादे करवा के भेजी जाती हैं या पर्टिकुलर अवधि के लिए भेजी जाती हैं कि तुम उस शरीर में जाओ, एन्जॉय करो, तबाही करो, खाओ पियो, ऐश करो वहाँ पे, ख़राब करो। तो ये जितनी भी नेगेटिव सोल्स होती हैं, इनको मज़ा आता है दूसरों को बर्बाद करने में, उनको खाने में, उनके शरीर को खाने में, खून चूसने में, दरिद्रता फैलाने में, मनहूसियत लाने में, रोआ-राट लाने में, लोगों की जान लेने में। और अगर जब आपने एक प्रॉमिस करके उनको भेज दिया, उसके बाद अगर आप बीच में ही उनको बुलाते हो, तो वो इतनी नेगेटिव होती हैं कि वो बुलाने वाले को ही इफ़ेक्ट कर देती हैं। इसी वजह से इन चक्करों में, इस तरीके के कामों के कारण बहुत से तांत्रिक मारे भी जाते हैं, क्योंकि जब वो किसी को उन्होंने कोई विद्या से कोई चीज़ भेजी और वो बीच में ही वापस बुला ली या किसी के प्रेशर में बुला ली या पता लग गया कि इसने किया था, तब उन लोगों ने कहा भाई इसको वापस उतारो जो तुमने हम पे किया है। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो होती हैं, वो नेगेटिव शक्तियाँ जो होती हैं, वो उसी तांत्रिक को फिर दंड देना शुरू कर देती हैं। क्योंकि वो जिस प्रोसेस में थी, जिस वादे को निभा रही थी और जिस प्रॉमिस के साथ वो एन्जॉयमेंट करने गई थी कि हाँ, हम बॉडी को एन्जॉय भी करेंगे, इससे सारे भोगों का वो भी लेंगे लुफ़्त और बाद में जान लेके अपने साथ सोल को ले जाएँगे।
तो उनको जो जान की भूख है उसको वो पूरा करेंगी किसी ना किसी से। अब वो चीज़ हट गई तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट उस तांत्रिक पे आएगा। तो इस डर के कारण भी बहुत से तांत्रिक अपनी की हुई क्रियाओं की काट नहीं करते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे तांत्रिक भी हैं जो अगर कोई भी टोटका करते हैं या उसकी काट उन्हें पता होती है तो नाट जाते हैं, मदद नहीं करना चाहते। खासकर जिसने भी टोटका किया है उसको पता होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में पता होता है कि उसने क्या किया है, क्या विद्या की है, किस थ्रू भेजा है, किसकी सोल को भेजा है, और वो चाहे तो उसको हटा सकता है पर नहीं हटाते, क्योंकि वो मैक्सिमम जो बुरे काम करते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, गंदी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, पैसे लेके दूसरों को बर्बाद करने का काम करते हैं, दूसरों को तबाह करने का काम करते हैं, ऐसे और कई दफ़ा नेगेटिव वर्क में ज़्यादा होते हैं। तो वो लोग अक्सर ऐसी लोगों को बनाए रखने के लिए, ऐसी क्लाइंटेज को बनाए रखने के लिए कभी भी किसी का भला नहीं करते। तो आपको अगर पता भी चल जाए आप पे टोटका फलाने ने किया और आप जाओ उसके पास कि भाई हटा दो, तो वो नाट ही जाएगा, कह देगा ये तो मुझे पता नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। और अगर पता भी होगा तो भी आसानी से नहीं बताएगा। तो अपने आप में ये दुनिया ही इतनी ज़्यादा आज गंदी हो चुकी है कि लोग इन चीज़ों का सहारा लेके दूसरों को बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं, दूसरों की तरक्की खा जाते हैं, बरकत खा जाते हैं। और अपने आप में जो भी लोग टोटके के शिकार होते हैं, नेगेटिविटी के शिकार होते हैं, बेचारे भटकते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। और मैक्सिमम लोग मैंने देखे हैं पूरी ज़िंदगी निकल जाती है भटकते-भटकते, क्योंकि जिसने कर दी क्रिया उसकी काट उसे ही पता है। बाकी लोग जो भी मिल रहे हैं, कोई कैसा, इधर से उधर, उधर से इधर, और धीरे-धीरे जो केसेस होते हैं वो ख़राब ही होते जाते हैं, क्योंकि जो दुश्मन होते हैं ना, वो इस कदर पीछे पड़े हुए होते हैं कि वो एक के बाद एक टोटके करते रहते हैं। एक से भी पेट नहीं भरा तो दूसरा, दूसरे से नहीं भरा तो तीसरा। मैंने ऐसे-ऐसे केसेस करे हैं जहाँ बंदा ठीक हो गया, दुश्मन को पता चल गया, उसने दोबारा नया टोटका कर दिया। खुद डायरेक्ट नहीं आ पाया तो किसी के माध्यम से कर दिया। इस हद तक इंसानियत गिर चुकी है कि यही सोच के हैरानी होती है कि कहाँ जा रही है दुनिया, और भगवान कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। भगवान की जिगर की मतलब दाद देने वाली बात है कि कैसे वो बर्दाश्त कर रहा है इस तरीके से, कि कितना ज़्यादा पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और किस हद तक इंसानियत ख़त्म हो गई है। और यही आत्माएं जो टोटकों में लिप्त होके जाती हैं, दूसरों का बुरा करती हैं, इनका अंजाम तो बुरा होता ही होता है। ऐसे तांत्रिकों का भी अंजाम बुरा होता है जो दूसरों को बर्बाद करते हैं, दूसरों को मौत के घाट उतारते हैं, और ख़ासकर सिर्फ ये क्योंकि जानते हुए भी कि वो गलत कर रहे हैं तो भी कर रहे हैं। तो वही है, बाकी तो देखो भगवान की माया है, भगवान की लीला है, भगवान का ही सहारा हम सबको लेना होगा अपने आप को बचाने के लिए। और इसीलिए आपके लिए धुनी लेकर आया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को आज़ाद कर सकें इस तरीके की नेगेटिविटी से। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर काट करने वाला नहीं काट कर रहा तो उसकी काट नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे ब्लैक मैजिक हैं जिनकी काट हो जाती है, नेगेटिविटी की हो जाती है। बस फ़र्क है कि आप किस तरीके की प्रताड़ना इन चीज़ों को देते हो, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को भी प्रताड़ना नहीं मिलती, ये नहीं भागती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बात हकीकत में सच है। जब इन गंदी आत्माओं को प्रताड़ना हम धुनी के माध्यम से देते हैं, नारियल उतारे के माध्यम से देते हैं, तभी ये वापस भागती हैं, जिसके भेजा है उसके पास या जिनके थ्रू हुआ है उनके पास। और इतने सारे केसेस ठीक हुए हैं कि बहुत जो है सुकून मिलता है देख के कि हाँ, अभी भी जो लोग हैं वो बच रहे हैं, उनको सेफगार्ड हो रहा है, और कहीं न कहीं ईश्वर का ही सहारा है जिससे बचाव हो रहा है। हमारी धुनी, हमारा एफ़र्ट तो एक माध्यम है, कराने वाले भगवान हैं और उन्हीं का सहारा है। तो बाकी अगर आपको लगता है आप पे कोई टोटका हुआ हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, आपकी तरक्की रुकी हुई है, तो एक बारी धुनी ज़रूर मँगाइए मेरी, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा मँगाइए, चाहे रेगुलर धुनी से शुरुआत कीजिए, चाहे सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए 2 से 3 टाइम। हर तरीके का टोटका कुछ भी हुआ हुआ होगा निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि लोगों को ऐसे-ऐसे जो है इंस्टेंसेस हुए हैं, पुराने से पुराने मित्र दिखाई दिए हैं,
सपनों में पुराने से पुराने रिश्तेदार दिखाई दिए हैं, पुराने से पुराने लोग दिखाई दिए हैं जो टोटका किए हुए थे। ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ टोटका बचपन में हुआ है, पता चल रहा है बड़ी उम्र में आके। कहीं पे टोटका कॉलेज में हुआ है, पता चल रहा है वर्क एनवायरनमेंट में आके। कॉलेज में टोटका कर दिया पढ़ाई रोकने को, अब वो बंदा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, काम चल नहीं रहा। टोटका कब का हुआ है? जब वो पढ़ रहा था या पढ़ रही थी। लड़की पे टोटका हुआ है शादी रोकने का, कब? 15-16 साल की थी। अब लड़की 40 साल की हो गई, शादी हुई ही नहीं रही, क्योंकि वो टोटका अभी तक काम कर रहा है। कहीं पे वशीकरण हुआ है, वो वशीकरण से जो लड़की है या लड़का है वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो आगे डिसाइड कर ही नहीं पाते। मैरिज अलायंस आता है, उसको देखकर मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वशीकरण उन्हें कंट्रोल कर रहा है। कहीं पे हस्बैंड वाइफ पे टोटका करा रखा है, उनको उच्चाटन करने के लिए सास नहीं है, और पूरी उनकी शादी को 15-20 साल हो गए, रोज़ झगड़ा रहता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा 20 साल से वो क्यों झगड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे डिफरेंट केसेस आते हैं। कोई बंदा है ठीक है बिल्कुल, पर बार बार बीमार होता रहता है। जब से उसने अपने ऑफिस में किसी का कुछ खाया, उसके बाद से रेगुलर बीमार होता रहता है, ऑफिस जा ही नहीं पाता। तो ये हर तरीके के ऐसे ऐसे केसेस जो 20-20 साल पुराने, 10-10 साल पुराने, 15-15 साल पुराने ठीक कर दिए हमारी धुनी ने, हमारे नारियल उतारों ने, हमारे प्रोटेक्शन के लॉकेट ने। और वो तभी संभव हो पाया जब आपने इस चीज़ को गंभीरता से लिया। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ डाउनफॉल ही आएगा। इसको अपनी किस्मत मान के मत बैठो। कहीं ना कहीं ऐसे टोटके होते हैं जो पुराने हुए हुए होते हैं लोगों द्वारा। लोग आज बहुत गंदे हैं, और ऐसे बहुत लोग बैठे हैं टोटके करने वाले, तांत्रिक ऐसे बहुत हैं। आप सोचो ना कि एक आध तांत्रिक होंगे, नहीं, हज़ारों लाखों की संख्या में है। छोटे छोटे नुक्कड़ों तक पे बैठे हैं। कोई भी चीज़ दे दी, किसी को दे दी, वो बंदा ख़राब होना शुरू हो गया। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी तरक्की रुकनी शुरू होगी, और ये प्रोसेस इतना स्लोली चलता है कि बाद में रियलाइज़ होता है कि क्या चीज़ हमें रोक रही है। तो ये चीज़ें अपने आप जाएंगी। आप रेगुलरली हमारी धुनी कीजिए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम हमारे से अभिमंत्रित लॉकेट लेके पहनिए अपनी रक्षा के लिए, और नारियल उतारे कीजिए जो हम देते हैं, ताकि पुराने से पुरानी ऊर्जा, पुराने से पुराना टोटका निकले और आप जीवन में तरक्की कर सकें। फिर चाहे किसी ने किया हो, चाहे आपको पता हो कौन है करने वाला, वो ना मदद करता हो, नहीं पता कौन है करने वाला, तो भी चीज़ निकल जाएगी। इसी वजह से ये शक्ति आपको दी जाती है ताकि आपका बचाव हो सके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याह से परेशान हैं, काम नहीं चलते हैं, तरक्की रुकी हुई है, प्रोग्रेस रुकी हुई है, तो हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए, सुबह दोपहर शाम काम बनने लगेंगे, हर तरीके से दिक्कतें दूर होंगी, कितना ही पुराना ब्लैक मैजिक हो कट जाएगा। हम मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट ज़रूर पहनिए अपनी रक्षा के लिए, और क्रिया वाले नारियल मंगवा के इनसे उतारा कीजिए। रोज़ आप उतारा करेंगे, फ़िलहाल 30 नारियल भेजेंगे 1 महीने के लिए। इतना हल्का महसूस होगा जब आप उतारा करके उस नारियल को जलाएंगे। उसमें शक्ति होती है कि पता नहीं जैसे क्या आपके अंदर से निकल गया। और इसके लिए आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।